मज़गांव डॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ये वीडियो मिस करने की गलती मत करना। यार सोचो एक सेकंड के लिए, अगर कोई तुम्हारे घर के बाहर एक एक करके सारे रास्ते बंद करने लगे तो तुम क्या करोगे? एग्जैक्टली यही हो रहा है इंडिया के साथ, इंडियन ओशन में। और आज हम बात करेंगे उस मूव की जो इंडिया ने अभी खेली है श्रीलंका में, सीधा चाइना को जवाब देने के लिए। पहले समझो चाइना का गेम। चाइना की एक स्ट्रेटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। नाम सुनने में रोमांटिक लगता है ना? बट ये रोमांटिक बिल्कुल नहीं है। इस स्ट्रेटेजी में चाइना ने इंडियन ओशन के अराउंड एक एक पोर्ट डेवलप करना स्टार्ट किया। ग्वादर इन पाकिस्तान, डिजाबोटी इन अफ्रीका और सबसे खतरनाक हम्बानटोटा इन श्रीलंका। सीधी बात करो तो चाइना इंडिया को सी रूट से घेरना चाहता है। देखो चाइना का फॉर्मूला सिंपल था, छोटी कंट्रीज को बोल दो भाई हम तुम्हें लोन देंगे, आप पोर्ट बनाओ, रोड बनाओ और एयरपोर्ट बनाओ, और कंट्रीज लोन ले लेती है और कंस्ट्रक्शन हुआ और फिर आया बिल। श्रीलंका ने भी यही किया और लोन चुका नहीं पाया, तो चाइना ने क्या किया, हम्बानटोटा पोर्ट 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया। बिना गोलियां चलाए एक पूरा पोर्ट चाइना के कंट्रोल में आ गया। ये है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, लोन दो, फंसाओ, जमीन लो। अब सोचो इंडिया की पोजीशन। श्रीलंका इंडिया के बिल्कुल नीचे आता है। अगर आप मैप उठा के देखोगे तो इतना पास कि तमिलनाडु से श्रीलंका साफ दिखता है क्लियर वेदर में। ये सिर्फ जियोग्राफी नहीं, ये इंडिया का ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ट्रेड रूट्स, नेवी के मूवमेंट, सब कुछ इससे डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। और जब हम्बानटोटा चाइना के पास गई तो इंडिया को रियलाइज हुआ हम लेट हो गए, ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए। तो आखिर इंडिया ने क्या किया? मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये वही कंपनी है जो मुंबई में सबमरीन्स और वॉरशिप बनाती है। इसके थ्रू इंडिया ने कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी में 51% का स्टेक ले लिया। 51% मतलब मेजॉरिटी कंट्रोल, बोर्ड में इंडिया के लोग, डिसीजन में इंडिया की हिस्सेदारी। और ये फोर्स नहीं था, श्रीलंका ने खुद इंडिया को बुलाया। एक जापानीज कंपनी थी ओनोमिची डॉकयार्ड, वो घाटे में थी, निकल गई। श्रीलंका ने कहा इंडिया प्लीज आओ। इंडिया ने मौका देखा, हाथ पकड़ लिया। कोलंबो श्रीलंका के लिए वही है जो मुंबई इंडिया के लिए है, सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मरीटाइम हब। पूरी दुनिया का 60% ट्रांसशिपमेंट कार्गो कोलंबो से गुजरता है। मतलब अगर कोई चीज एशिया में आ रही है या जा रही है, चांसेस है कोलंबो पोर्ट उसे देख रहा है। इंडिया का पहले से अदानी ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट था कोलंबो वेस्ट टर्मिनल में। अब मज़गांव डॉक के जरिए शिप रिपेयर और सर्विसिंग भी इंडिया के हाथ में आ गई। सोचना ऐसे, पहले इंडिया ने पेट्रोल पंप लिया, अब सर्विस स्टेशन भी ले लिया। और ये कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक नवरत्न पीएसयू है जो एक साथ 11 सबमरीन्स और 10 वॉरशिप्स बना सकती है साइमल्टेनियसली। अब यही कंपनी श्रीलंका में शिप रिपेयर और मेंटेनेंस का काम देख रही है। ये इंडिया का पहला मेजर इंटरनेशनल एक्सपांशन भी है मज़गांव डॉक के लिए। मतलब आगे और भी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे। तो देखो ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही है। चाइना ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाई, इंडिया को घेरने की कोशिश की, हम्बानटोटा ले लिया, ग्वादर बना लिया, डिजाबोटी में घुस गए। इंडिया पहले थोड़ा लेट था, थोड़ा रिएक्टिव था, बट अब इंडिया प्रोएक्टिव हो गया है। कोलंबो में 51% स्टेक, ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट है कि इंडियन ओशन में इंडिया भी है और इंडिया यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। तो समरी क्या है? चाइना ने लोन्स दिए, पोर्ट्स लिए, इंडियन ओशन में इंडिया को घेरने की कोशिश की। इंडिया ने रियलाइज किया, देर से लेकिन रियलाइज किया, और अब कोलंबो में 51% स्टेक लेकर इंडिया ने क्लियरली बोल दिया है ये सी हमारा भी है और हम यहाँ हैं। ये सिर्फ एक डॉकयार्ड का डील नहीं है, ये इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.